हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय दान का हिसाब। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ वाले शब्द से मिलान कीजिए। पहला मुक्त, मुक्त का मिलान करेंगे आज़ाद से। दूसरा लोभी, लोभी का मिलान करेंगे लालची से। तीसरा हुक्म, हुक्म का मिलान करेंगे आदेश से। चौथा गुहार, गुहार का मिलान करेंगे मदद के लिए पुकारना से। पांचवा लकदक, लकदक का मिलान करेंगे बहुत अधिक सजा हुआ से। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, राज्य में लोग भूखे क्यों मरने लगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राज्य में लोग भूखे मरने लगे क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, लोग राजा के पास क्यों पहुँचे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोग राजा के पास सहायता मांगने पहुँचे। तीसरा, राजा लोगों पर गुस्सा क्यों हो गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा लोगों पर गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि वे लोग राजा से सहायता मांग रहे थे और राजा अपनी कंजूसी के कारण उनकी मदद नहीं करना चाहता था। चौथा, सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण की उपाधि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, सन्यासी ने राजा से क्या मांगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सन्यासी ने राजा से 20 दिन तक मामूली भिक्षा मांगी, लेकिन हर दिन उससे पहले के दिन की दुगनी भिक्षा देने को कहा। छठा, राजा सन्यासी के आगे क्यों गिड़गिड़ाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा सन्यासी के आगे इसलिए गिड़गिड़ाया क्योंकि राजा को लगा कि कहीं सन्यासी को भिक्षा देने से उसका राज भंडार खाली ना हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। पशु पक्षी जानवर भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय पर वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचकर बताओ, आप अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर उत्तर आप अपनी समझ के अनुसार लिखेंगे कि आप अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूँगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीदकर उन लोगों तक पहुँचाएंगे। इन सब में हम अपने माता पिता की सहायता लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दान का हिसाब। कहानी में सन्यासी को दिए गए दान का हिसाब लगाया गया। आओ हम भी हिसाब लगाना सीखें। आपको यह खेल अपने भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य के साथ खेलना है। एक को दुकानदार बनना है और दूसरे को ग्राहक, और फिर शुरू होता है हिसाब लगाने का सिलसिला। एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक और अध्यापिका को भेजें जिसमें आपने हिसाब लगाया हो। तो बच्चों, यहाँ पर आप दुकानदार और ग्राहक बनकर कोई भी खेल खेल सकते हैं जिसमें सामान का लेन देन और हिसाब किताब लगाने का कार्य किया हो। इसमें आप एक सामान की लिस्ट दे सकते हैं और उस लिस्ट में दुकानदार पैसे लिखकर उसका हिसाब किताब लगा सकता है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप हिसाब किताब लगाते हुए अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक और अध्यापिका को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे,
सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से ही पूरा कर लिया है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी काम को करने से पहले जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो समझो कि आपने आधा काम पहले से ही कर लिया है। अब खाद्य रंग, बैंगनी या नीला। बैंगनी अथवा नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अग्निहीन खाना बनाना, अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।